अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना ज़्यादा आउटरीचियस सिचुएशन को टैकल करने में मिसमैनेज क्यों है, और ये फ्रेंच एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तान में उसको वापस फ्रांस क्यों नहीं भेज रही, एंड फ्रांस के साथ क्यों आखिर पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखे हुए हैं डिस्पाइट सो मच अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक, नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज बट फ्रॉम द पब्लिक। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आपने इस तरह की न्यूज़ जो है वो मीडिया में बहुत कम सुनी होगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में बाउ डाउन टू रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, लाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट हो सकता है कि फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज दे। अब ये काम क्यों सुनी गई है, इसकी कई रीजंस हैं कि क्योंकि शायद मीडिया आउटलेट्स में ये बात कंफर्म है दैट पाकिस्तान विल नॉट सेंड द फ्रेंच एम्बेसडर बैक टू हिज कंट्री। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। 2010 की ये न्यूज़ है, पाकिस्तान और फ्रांस ने एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाने की बात की थी। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज़ क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि 2010 में पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट इतने ज़्यादा अच्छे थे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन सोच रहा था फ्रांस के साथ। जिस तरह के प्रोजेक्ट चाइना के साथ हम सोचते हैं वैसे प्रोजेक्ट हम सोच रहे थे फ्रांस के साथ। इन्हीं सारी न्यूज़ में छुपा है इस सवाल का जवाब कि आखिर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों वापस भेज नहीं रही फ्रेंच एम्बेसडर। तो आइए देखते हैं। इसकी कई रीजंस हैं। इसकी इनफैक्ट जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो 3 मेन रीजन हैं। उनमें से पहली रीजन है ट्रेड। मैं आपको बता दूं जो फ्रांस है ये दुनिया की 7th बिगेस्ट जीडीपी है, एंड दिस इज ह्यूज एक्चुअली। 7वीं बड़ी दुनिया की मईशत है। हालांकि हमारा इतना ज़्यादा कारोबार नहीं होता। मैंने आपको बताया 2010 में हमारे रिलेशनशिप उनके इकोनॉमिक लेवल के थे, लेकिन 2011 में चार्ली हेब्डो जो कि फ्रेंच मैगज़ीन है उसने नाउज़बिल्ला गुस्ताखाना खाके शाया करने के बाद पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशनशिप को बिगाड़ दिया। तो अब हमारे जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप फ्रांस के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट हमारी कोई इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छे रहे हैं तो फ्रांस की मेन जो इंडस्ट्री है दैट इज़ डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस में भी ये इक्विपमेंट्स बनाते थे फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। पाकिस्तान यूज़ करता है डिफेंस प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रांस इन लार्ज मैटर इन एयरफोर्स एज वेल एज इन नेवी। एयरफोर्स में हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट हैं, जबकि सबमरीन में हमारे पास अगस्टा क्लास सबमरीन पाकिस्तान इस्तेमाल करता है फ्रांस की। अगस्टा क्लास सबमरीन में आपको बताता चलूँ ये डीजल इंजन पे बेस्ड होती हैं सबमरीन्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे चलती हैं। तो क्या हुआ जी कि रिसेंटली जब आपने नवंबर 2020 में जब मौलाना खादम हुसैन रिजवी की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट फ्रांस, तो फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया था अपग्रेड करना मिराज तैयारे। मिराज फाइटर जेट जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जो जबकि सबमरीन पाकिस्तान नेवी इस्तेमाल करती है। तो ऐसा होता है कि जब डिफेंस डील होती है तो कोई भी मुल्क 2 तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे मुल्क को। एक तरीका तो ये होता है जी कि मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर दी जाए टेक्नोलॉजी। दूसरा तरीका ये होता है कि मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र ना की जाए बल्कि सिर्फ चीज़ें दी जाएँ और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने पास ही रखी जाए। जब कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े तो वो मुल्क खुद आकर मेंटेन करता है चीज़ों को। इस तरह एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलती है दोनों ममालिक में। सेम इज़ द केस विद F-16 के साथ भी हमारे पास ऐसे ही है। हमने यूएसए से F-16 ख़रीदे थे, तो अब जब भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें मेंटेन करके देता है।
और यही हाल मिराज फाइटर जेट्स का है कि मिराज और सबमरीन जो है अगस्ता क्लास, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करता है फ्रांस इन पाकिस्तान। तो फ्रांस किसी भी वक्त रिफ्यूज़ कर सकता है और यही किया फ्रांस ने 2020 नवंबर में आफ्टर प्रोटेस्ट ऑफ टीएलपी। अब हुआ क्या जी के तब तो मुआहिदा कर लिया गया गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पहली वीडियो देखें उसमें सारा कुछ मेंशन है। गवर्नमेंट ने एक मुआहिदा किया था टीएलपी के साथ कि हम 3 महीने बाद आपको फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज देंगे। अब क्यों नहीं भेजा उसको आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अब चूंकि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन, मिराज इनफैक्ट पाकिस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फाइटर जेट्स हैं आफ्टर F-16 एंड F-17। सबसे ज़्यादा मिराज, और ये हैं भी फाइटर जेट्स से, इन एनी इमरजेंसी वी कैन यूज़ देम। इतनी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर को इतनी हम नहीं तोड़ सकते, एक तो ये रीज़न है, लेकिन इसके अलावा भी रीज़न हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गई एक डिफेंस के लिहाज से कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद फ्रांस विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस डील्स। अब यूरोपियन यूनियन में ट्रेड के हवाले से अगर बात करें तो फ्रांस जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको ये लकीर खींच दी है मैंने यहाँ पे, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये यूरोपियन यूनियन को धमकियाँ लगाते रहते हैं टू लीव द यूरोपियन यूनियन, जबकि जो इधर स्वीडन है, नॉर्वे है और पोलैंड जैसे मुल्क हैं ये गरीब हैं। आपको बता दूं, सब यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है दैट इज़ जर्मनी, फिर फ्रांस एंड देन स्पेन। इनफैक्ट यूके थी, लेकिन यूके अब चूँकि निकल चुकी है तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यूके दूसरे नंबर पे थी आफ्टर जर्मनी। तो यहाँ पे मामलात क्या है जी कि फ्रांस होल्ड करता है एक सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द यूरोपियन यूनियन ट्रेड। तो अब पाकिस्तान की तकरीबन ट्रेड का टोटल 34% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जाती हैं यूरोपियन यूनियन को। और जो दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है इन यूरोपियन यूनियन दैट इज फ्रांस। अब फ्रांस होल्ड करता है एक सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द यूरोपियन यूनियन। इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द फ्रांस। ये तो हुई दूसरी रीजन। अब मैंने आपको बताया यूरोप तो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट्स। 34% हम एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोप। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज FATF की ग्रे लिस्ट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बड़ी मज़क्का खेज सी एक बाय चांस सी एक हमारे पास रीज़न बन जाती है। ये किस तरह बनती है कि FATF जो है उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो फाउंडिंग फादर है दैट इज़ फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस में। अब आप एक ऐसे मुल्क को कैसे नाराज़ कर सकते हैं जो पहले ही पाकिस्तान पर इतनी ज़्यादा वॉच डॉग रखे हुए है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौज़ुबिल्लाह जज्बात मेरे भी उतने ही ठेस पहुंची है, लेकिन ये मामला तो मैं बता रहा हूँ आपको एकेडमिकली लिहाज से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब फ्रांस हमारे पास जो है उसका ग्रे लिस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। अब हुआ क्या जी कि लास्ट ईयर जो अगस्त और सितंबर में हमारे पास आया थे, FATF ने हमें ऑब्जर्व किया था, तो उसने टाइम दिया था फरवरी तक का कि फरवरी 2021 तक आप 27 जो सिफारिशात हैं उन्हें पूरी करें तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर देंगे। ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अब तक तकरीबन कहते हैं $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब फरवरी 2021 तक निकल जाना था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को तकरीबन 27 के करीब पॉइंट्स मिले थे कवर करने को। अब मामलात यहाँ पे क्या हुआ जी कि नवंबर में जब मौलाना खादम से रिजवी से तो इन्होंने 3 महीने का टाइम ले लिया फरवरी तक का, लेकिन ये 27 जो पॉइंट्स थे इनको पूरा करने में पाकिस्तान गवर्नमेंट नाकाम रह गई। अब इसको दोबारा पाकिस्तान ने
जो मौलाना साद रिजवी थे उनसे वक्त लिया जी कि हमें अप्रैल तक का वक्त दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि फरवरी से पाकिस्तान जून तक दोबारा पाकिस्तान की एवेल्यूशन होनी थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि फरवरी से लेकर फरवरी मार्च में पाकिस्तान निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट की ये जिद कह लें या गवर्नमेंट का जो मजबूरी कह लें कि वो जून तक का वक्त मांग रहे हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रांस के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़राब या तोड़ नहीं सकते इस वक्त, ये मुआहदे की सूरत में है। क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकलना है, अब यहाँ पे ग्रे लिस्ट डिप्लोमेसी भी आ जाएगी, यूरोपियन यूनियन की ट्रेड भी आ जाएगी। ये तमाम मामला पाकिस्तान को देखने हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये इस वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज नहीं सकती अभी। दैट्स द रीज़न। Thank you very much for listening me. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe and press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. Thank you.